हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग लेबर कॉस्ट कंट्रोल में पढ़ने जा रहे हैं इमर्जेंस एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। जिस तरह से हम लोगों ने अभी अलग अलग मैथड्स पढ़े हैं अपनी लास्ट वीडियोस में इंसेंटिव प्लान कैलकुलेट करने के, इसी तरह से इमर्जन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान भी एक मैथड है इंसेंटिव प्लान कैलकुलेट करने का। लेबर में हम लोगों ने हाल से रोवन, टेलर, अलग अलग कई तरह के मैथड्स पढ़े। आप लोगों ने बोला कि मैम इस मैथड पे वीडियो बना दो, हमने बना दिया। आज हम लोग इमर्जन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस मैथड में किस तरह से रिम्यूनरेशन को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, सारे जितने भी इंसेंटिव मैथड्स बनाए गए हैं उनका ज्यादातर मकसद जो था वो ये था कि जो वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, तो उसको ज्यादा पैसे दिए जाएं, ज्यादा रिम्यूनरेशन पे किया जाए, बोनस पे की जाए, ताकि वो और अट्रैक्ट हो पैसों की तरफ और एफिशिएंटली वर्क करे, ज्यादा अच्छे से कंपनी में काम करे। लेकिन इमर्जन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान, ये जब ये प्लान बनाया गया तो वहां पर ये ध्यान रखा गया कि ऐसे वर्कर जो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे कैसे ज्यादा काम कराया जाए। ठीक है, पहले के जो मैथड्स थे वो क्या बोलते थे, वो ये कहते थे जो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दो। ये मैथड ये कहता है कि जो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है उसको तो ज्यादा पैसा देंगे, जो कम अच्छे से काम कर रहा है उससे कैसे काम को और अच्छे तरीके से कराया जाए। तो देखते हैं इस मेथड में अलग अलग टाइप के वर्कर्स के लिए अलग अलग इंसेंटिव प्लान बोनस कैलकुलेट करने की परसेंटेज बताई गई है। क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल रिम्यूनरेशन फॉर द वर्कर अंडर इमरजेंस एफिशिएंसी प्लान। हम लोगों को इमर्जन एफिशिएंसी प्लान के अंदर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 10 घंटे, यानी जो भी वर्कर है उसे 10 घंटे का टाइम दिया गया था काम को करने के लिए। स्टैंडर्ड वर्क है 10 यूनिट, लेकिन उसने क्या करा है, 10 यूनिट बनाने को बोला गया है। 10 घंटे में 10 यूनिट बनाना था। रिम्यूनरेशन था 2 रुपए पर घंटा, 1 घंटे का 2 रुपए रिम्यूनरेशन दिया जाता था। अब एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस करी है वर्कर ने वो बता रहे हैं। वर्कर ए ने 5 यूनिट बनाई है, वर्कर बी ने 6 यूनिट, वर्कर सी ने 8 यूनिट, वर्कर डी ने 9 यूनिट। ये 4 टाइप के वर्कर है जिन्होंने 4 अलग अलग टाइप की यूनिट्स बनाई है, यानी इनका एक्चुअल प्रोडक्शन है ए बी सी डी, 4 वर्कर है, इनका एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब हमें इमर्जेंस के अंदर जो एफिशिएंसी की परसेंटेज है वो दी है। तो हमें देखना है कि कितनी एफिशिएंसी होगी तो कितना बोनस देना है। तो अगर एफिशिएंसी 67% से कम होने वाली है तो हम बोनस नहीं देंगे। ठीक है, अगर वर्कर की एफिशिएंसी 67% से कम होगी, बिलो 67%, तो हमें बोनस नहीं देनी है। 67% से 75% तक होगी तो 5% बोनस देंगे। 76% से 85% के बीच में अगर एफिशिएंसी होगी तो 10% देंगे। परेशान मत होना, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना भी हम सिखाएंगे। अगर वर्कर की एफिशिएंसी 86 से 99% के बीच में है तो 20% उसे 15% बोनस देना है। अगर 100% एफिशिएंसी है तो 20% बोनस, और ऑन एक्स्ट्रा 1%, यानी 100% से ऊपर अगर वर्कर काम कर रहा है तो हर एक्स्ट्रा 1% पे 1% एक्स्ट्रा बोनस पे करना है, यानी 20% तो उसे 100% तक देना है। 100% से ऊपर जितनी एफिशिएंसी होगी हर 1% एक्स्ट्रा पर 1% एक्स्ट्रा बोनस पे करना है। बाकी की बात आपको जब कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं एक एक वर्कर का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ए को। सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं ना, ए ने 5 यूनिट प्रोड्यूस करी है, तो हम लोग वर्कर ए की बात करते हैं। ए ने 5 यूनिट प्रोड्यूस करी है, जितना प्रोड्यूस करा है वो हो जाएगा इसका एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, यानी वर्कर को कितना काम करने के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया था स्टैंडर्ड वर्क इज 10 यूनिट, 10 यूनिट बनाने के लिए वर्कर से बोला गया था, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ गया 10 यूनिट। अब एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की हेल्प से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन रखेंगे, डिवाइड दे देंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 50%। तो वर्कर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 50%। अब देखिए 50% क्या है, 67% से कम है ना। 50% क्या है, बिलो 67%, तो हमें कंपेयर करना है, ये 67% से कम है। और कह रहे हैं जिसने भी 67% से कम है, जिसकी भी एफिशिएंसी है, उसको बोनस नहीं देना है, बोनस है निल।
तो अगर किसी बंदे को बोनस नहीं दी जा रही है तो उसको सिर्फ वेजेस दी जाएगी। तो वेजेस देख लेते हैं कैलकुलेट करने का क्या रेट दिया हुआ है। वेजेस का रेट दिया है 10, यहाँ पे जितने भी घंटे काम करा जाएगा 10 घंटे दिए काम करना है और 2 रुपए पर घंटे ये रेट है। तो 10 घंटे अलॉट किए गए थे काम करने के लिए और 1 घंटे का है 2 रुपए, मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 20 रुपीज, यानी ए को 20 रुपए वेजेस मिलेगी, किसी भी तरह की बोनस नहीं मिलेगी क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है वो 67% से कम है। चलिए अब बी का सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं बी की। बी के केस में भी हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो बी का एक्चुअल प्रोडक्शन और दूसरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जितना भी बी ने स्टैंडर्ड प्रोड्यूस उसको दिया गया था काम करने के लिए। तो चेक करते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सबके लिए सेम है 10 यूनिट, बट बी ने काम कितना किया है 6 यूनिट। 10 यूनिट बनाने के लिए बोला गया था बट उसने 6 यूनिट प्रोड्यूस की हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअल प्रोडक्शन ले लेंगे 6 यूनिट्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 10 यूनिट्स। ये हमें प्रोडक्शन पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे, ये निकल कर आ गया 60%। अब देखिए बी की जो एफिशिएंसी आई है ये भी 67% से कम है। अगर एफिशिएंसी 67% से कम है तो बोनस नहीं दी जाएगी, सिर्फ वेजेस दिया जाएगा। तो वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी स्टैंडर्ड टाइम है वो ले लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड टाइम, और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर से। तो क्वेश्चन में हम लोगों को 10 घंटे का टाइम दिया था और 2 रुपए पर घंटे की रेट से वेजेस देना है। तो ये निकल कर आ गया 20 रुपीज वेजेस, और बोनस बी को नहीं मिलेगी क्योंकि बी की जो एफिशिएंसी है वो 67% से कम है और 67% से कम वालों को बोनस नहीं देना है। अब बात करते हैं सी की। तो इसी तरह से हम सी का एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिख लेंगे। सी का एक्चुअल प्रोडक्शन 8 यूनिट है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 10 यूनिट, यानी इसको 10 यूनिट बनाने के लिए दिया गया था बट उसने एक्चुअल में 8 यूनिट प्रोड्यूस की हैं। तो यहां पर प्रोडक्शन नोट करते हैं, 8 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन है और 10 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में हम एक्चुअल प्रोडक्शन रखेंगे 8 यूनिट, डिवाइड देंगे स्टैंडर्ड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करा, ये निकल कर आ गया 80%। इस तरह से हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई। सी की एफिशिएंसी है 80%। तो अब अपना टेबल चेक करते हैं हम लोग। देखिए 76% से 80% के जो बीच में है उनको क्या करना है, 10% बोनस देना है। ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 80% आई है, 76 से 80 के बीच में है, तो ए को कितना मिल जाएगा, 10% बोनस मिल जाएगी। तो हम ए को 10% बोनस देंगे। वेजेस तो उसको सिंपल रेट से मिलेगी, यानी उसने 10 घंटे काम किया है, 2 रुपए 1 घंटे की वेजेस मिलती है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वेजेस उसकी हो जाएगी 20 रुपीज। बोनस कैलकुलेट कर लेंगे, बोनस मिलनी है 10%। 20 रुपए का 10% निकालेंगे, ये निकल कर आ गया 22 रुपए। टोटल रिम्यूनरेशन निकाल लेते हैं। टोटल रिम्यूनरेशन आएगा वेजेस प्लस बोनस से। वेजेस मिल रही है 20 रुपए और बोनस मिल रही है 2 रुपए, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 22 रुपए। तो टोटल रिम्यूनरेशन सी का निकल कर आ गया है 22 रुपए। और अब बात करते हैं हम लोग डी की। तो डी के केस में भी चेक कर लेते हैं कि इनका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है और डी को स्टैंडर्ड कितना प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया था। तो एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जरूरी है इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। तो देखते हैं भाई, स्टैंडर्ड वर्क दिए गए थे 10 यूनिट और डी ने प्रोड्यूस किया है 9 यूनिट्स।
एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 9 यूनिट्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया 10 यूनिट्स। इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे कि डी की एफिशिएंसी क्या है, कितनी एफिशिएंटली उसने वर्क किया है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट रखते हैं, उसमें डिवाइड दे देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ जाएगा 90%। डी की एफिशिएंसी 90% है। हम चेक करते हैं 90% एफिशिएंसी वालों को कितनी बोनस देनी है। तो टेबल देख लेते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। 86% से 99% के बीच में जिनकी एफिशिएंसी है उनको हमें 15% बोनस देनी है, और डी की तो 90% है, तो इस रेंज में आ जाएगी, इसको 15% बोनस देंगे तो वेजेस पूरी मिलेगी। ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इमर्जेंस एफिशिएंसी प्लान, इस मेथड में वेजेस पूरी देनी है, यानी जितना भी स्टैंडर्ड आवर्स अलॉट किए गए थे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर से, ये निकल कर आ जाएगी हमारी वेजेस। तो 10 घंटे का टाइम दिया गया था, 1 घंटे की 2 रुपए वेजेस है, ये आ जाएगा 20 रुपए। ये वेजेस आ गई और अब हम लोग बोनस निकाल लेंगे। तो बोनस कितनी देना है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 90% है तो इनकी बोनस का रेट फिक्स है 15%। 20 रुपए का 15% फाइन करेंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 रुपए। वेजेस निकाल ली, बोनस निकाल ली, अब हम टोटल रेम्यूनरेशन निकाल लेते हैं। टोटल रेम्यूनरेशन इज इक्वल्स टू वेजेस प्लस बोनस। वेजेस हमारे पास 20 रुपए है और बोनस देनी है इनको 3 रुपए, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल रेम्यूनरेशन निकल कर आ गया है 23। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया है ए बी सी डी 4 वर्कर का वेजेस और बोनस टोटल रेम्यूनरेशन। कौन से मेथड के, इमर्जन प्लान के हेल्प से फाइंड किया है। तो इमर्जन प्लान के केस में ये चार्ट आपको टेबल बना कर देता है कि कितनी एफिशिएंसी वाले को कितनी बोनस पे करना है और किसको बोनस देना है या किसको नहीं देना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप इमर्जन एफिशिएंसी प्लान से क्वेश्चन कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक